मनुष्य को पशु योनि मिलती है, किस पाप के कारण अगला जन्म कुत्ते का होता है, कौन से कर्म इंसान को सांप बनाते हैं, और वह कौन सा धर्म है जो आत्मा को कीड़े मकोड़े की योनि तक पहुंचा देता है। यह गहन ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को दिया था। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से कर्मों का यह गहरा रहस्य विस्तार से समझते हैं, ताकि हम जान सकें क्या करना है और क्या नहीं। एक दिन सूर्योदय के पश्चात जब द्वारका नगरी में शीतल पवन बह रही थी, गरुड़ देव श्री कृष्ण के दिव्य महल में पहुंचे। उनके पंखों पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं, पर उनके मुख पर गहरी जिज्ञासा और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। मन में एक प्रश्न था जो उन्हें भीतर से व्याकुल कर रहा था। विनम्रता से प्रणाम कर वे बोले, प्रभु, मैंने अपनी यात्राओं में देखा है कि मृत्यु के बाद कुछ जीव मनुष्य योनि में नहीं लौटते। कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सांप, कोई कीड़े मकोड़े की योनि में चला जाता है। ये देखकर मेरा हृदय विचलित हो उठता है और मन में अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं। कृपया बताइए, ऐसे कौन से पाप होते हैं जिनके कारण मनुष्य को पशु योनि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ गरुड़देव की ओर देखें। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, उनका स्वर शांत था, पर शब्दों में गहरी गंभीरता और दिव्य ज्ञान समाया हुआ था। वे धीरे से बोले, गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए विचार करने योग्य विषय है। कर्म का फल सूक्ष्म और रहस्यमय होता है और उसे समझना सरल नहीं। इसके पीछे ब्रह्मांडीय नियम काम करते हैं। थोड़ा ठहर कर और गंभीर होते हुए श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं बल्कि एक कथा के मध्य से दूंगा। यह कथा हर उस मनुष्य के लिए कल्याणकारी और मार्गदर्शक होगी जो अपने कर्मों और उनके परिणामों को गहराई से समझना चाहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा आरंभ करने लगे और गरुड़ देव पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बहुत ही समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे पवित्र नदी के तट पर बसे गांव में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसका घर सादा था, पर उसमें संतोष, आध्यात्मिकता और शांति का वास था। चारों ओर तुलसी के पौधे लगे थे और प्रतिदिन धूप दीप की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती थी। ब्राह्मण वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था। उसका जीवन नियम, संयम और धर्म के मार्ग पर चलता था। ग्रंथों का अध्ययन और मंत्रोच्चारण उसके दिनचर्या का अभिन्न अंग था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी, जो स्वभाव से अत्यंत सरल, पवित्र और धर्मपरायण थी। उसके चेहरे पर सदैव शांति और संतोष की आभा रहती थी। दोनों का जीवन एक दूसरे के सम्मान और गहरी समझ पर टिका हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठती, पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करती और सबसे पहले तुलसी के पौधे में श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करती। दीप जलाकर वह नतमस्तक होकर ईश्वर का स्मरण करती और पूरे मन से प्रार्थना करती। उसके लिए यह केवल एक नियम या परंपरा नहीं था, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ भाव था। घर के हर काम में उसका मन पूरी तरह लगा रहता और वह बिना किसी शिकायत या अहंकार के अपने कर्तव्यों का पालन करती। उनके घर में धन, अन्न और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग ब्राह्मण का बहुत आदर करते थे और कठिन समय में या किसी धार्मिक प्रश्न के लिए उससे सलाह लेने आते थे। पर एक कमी थी जो दोनों के हृदय में चुपचाप एक गहरी पीड़ा बनकर रहती थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर सूना आंगन उन्हें भीतर से कचोटता रहता। रथ त्योहार पर जब आस पड़ोस के बच्चों की किलकारियां सुनाई देती तो उनका मन व्याकुल उठता। एक दिन संध्या के समय जब दीपक जल रहे थे, ब्राह्मण धीरे से अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गया और भारी मन से बोला, मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह सब ईश्वर की अपार कृपा से है, पर मन के किसी कोने में यह भाव बार बार उभर आता है। क्या हमने कहीं कोई त्रुटि की है जो हमें यह सुख नहीं मिला? क्या हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म बाधा बन रहे? पत्नी ने शांत और धैर्यपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ईश्वर जो करता है वह हमारे परम कल्याण के लिए ही होता है। उसकी लीला को समझना कठिन है। संभव है यह भी हमारी किसी परीक्षा का समय हो। हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए
और निरंतर श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते रहना चाहिए। ईश्वर सबकी सुनते हैं, उनका समय सर्वोत्तम होता है। इसके बाद दोनों ने और अधिक नियम पूर्वक और भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना आरंभ की। ब्राह्मण ने कठोर व्रत किए, निःस्वार्थ दान दिया और मन में तीर्थों का स्मरण किया। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और ईश्वर से केवल एक ही वरदान मांगता, संतान का नहीं बल्कि सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति का। पर मन के भीतर एक कोमल इच्छा भी छिपी रहती, जिसे वह शब्दों में नहीं बांधता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। विवाह के 7 लंबे वर्ष पूरे हो गए। एक रात्रि ब्राह्मण की पत्नी ने एक अद्भुत और दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक तेजस्वी और पवित्र दिव्य प्रकाश उसके घर में प्रवेश कर रहा है। वह घबरा कर उठी, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति और आनंद का भाव था। स्वप्न इतना स्पष्ट था कि वह दिन भर उसी के विचारों में खोई रही। कुछ ही दिनों बाद उसने प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ ब्राह्मण को यह शुभ समाचार दिया कि वो गर्भवती है। ब्राह्मण की आंखों में उस दिन खुशी के आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, गहरी कृतज्ञता और भक्ति के थे। वो भावुक होकर बोला, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अब हमारा कर्तव्य और भी बढ़ गया है। हमें इस पवित्र आत्मा को सही संस्कार, शिक्षा और मार्गदर्शन देने होंगे। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समय आने पर शुभ मुहूर्त में उनके घर एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद और उत्सव से भर गया। वर्षों से सूना पड़ा आंगन अब बालक की मधुर किलकारियों से गूंज उठा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को देखकर सारी थकान और पीड़ा सब भूल गए। उनके लिए वो बालक केवल संतान नहीं, ईश्वर का अनमोल प्रसाद और आशीर्वाद था। ब्राह्मण बालक को प्रेम से गोद में लेकर अक्सर भावुक होकर कहता, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता बने और धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चले, जैसे हमारे पूर्वज चले हैं। यदि उसके हृदय में करुणा, सत्य और दया होगी तो ज्ञान अपने आप उसके पास आएगा। हमें उसे केवल प्रेम ही नहीं बल्कि सही उदाहरण और संस्कार देने होंगे। ब्राह्मण स्वभाव से अत्यंत दयालु और करुणामय था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह एक गाय को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाए बिना कभी भोजन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह उसका पवित्र धर्म और कर्तव्य है। गांव की संकरी गलियों से गुजरते समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली या छोटा पक्षी उसे भूखा दिख जाता तो वे रुककर उसे कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देता। ये सब वो दिखावे या प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि भीतर की सच्ची करुणा और प्रेम से करता था। एक दिन एक जिज्ञासु पड़ोसी ने विस्मय से उससे कहा, आप इतना दान करते हैं, हर जीव का इतना ध्यान रखते हैं, क्या आपको कभी ये बोझ नहीं लगता? इतना समय और धन क्यों व्यय करते हैं? शादी का सीजन आने वाला है और अगर आपने ये 10 चीजें फ्लिपकार्ट से ले ली ना तो शादी में स्टार आप ही दिखेंगे। फर्स्ट है फेक एक्सटेंशन। ब्राह्मण ने शांत भाव से और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि किसी भूखे को देखकर भी हृदय ना पिघले और करुणा ना जागे तो ज्ञान और धर्म का क्या अर्थ रह जाता है? प्रत्येक जीव में वही परमात्मा है, उनकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ब्राह्मण उसे अपने साथ प्रेम से बैठाकर वेदों की मधुर ध्वनि सुनाता, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करवाता और साथ ही जीवन के छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण संस्कार भी सिखाता। वह उसे केवल पुस्तक का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार और जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देना चाहता था। बालक भी उन दिनों पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उनके दैनिक कार्यों को गौर से देखता। उसकी निर्दोष आंखों में जिज्ञासा झलकती थी। एक दिन बालक ने मासूमियत से पिता से पूछा, पिताजी आप प्रतिदिन हर जीव को भोजन क्यों देते हैं? वे तो बोल भी नहीं सकते, आपको कैसे पता चलता है कि उन्हें भूख है? ब्राह्मण ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए धीरे से कहा, बेटा वे शब्दों में बोल नहीं सकते, ये सत्य है, पर पीड़ा और भूख तो महसूस करते हैं। उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है वही सच्चा मनुष्य होता है। यही मनुष्यता है, यही धर्म है। समय अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ता रहा। वही बालक जिसे कभी पिता के पवित्र शब्दों में सत्य और करुणा के बीज मिले थे,
अब किशोरावस्था पार कर युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उसके भीतर की जिज्ञासा अब संयमित नहीं रही। गांव से बाहर की चमकदार दुनिया, नए लोग और नई आदतें उसे अपनी ओर तेजी से खींचने लगी। धीरे धीरे वह ऐसी संगत में पड़ गया जहां ना तो धर्म का कोई मान था और ना ही संस्कारों की कोई कदर थी। आरंभ में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म और धीमा था। वह पिता के साथ वेद पाठ में कम बैठने लगा। पूजा के समय कोई न कोई बहाने बनाने लगा। माता की प्रेमपूर्ण कही बातें उसे बोझ और पुरानी लगने लगी। ब्राह्मण यह सब चुपचाप देख रहा था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसे गहरा विश्वास था कि पुत्र भले ही अपने मां रर्ग से अस्थायी रूप से भटक रहा है, पर अंततः वह अपने संस्कारों की ओर लौट आएगा। एक दिन ब्राह्मण ने अत्यंत शांत और चिंतित स्वर में पुत्र से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हारा मन ना अध्ययन में लगता है न साधना में। तुम बदल गए हो। बताओ क्या तुम्हें कोई कष्ट है या हमसे कोई भूल हो गई? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पुत्र ने उपेक्षा और हल्केपन से उत्तर दिया, पिताजी, आप हर छोटी बड़ी बात को धर्म और नियम से क्यों जोड़ते हैं? आज की दुनिया बिल्कुल अलग और आधुनिक है। हर समय ग्रंथों में डूबे रहना जीवन नहीं होता। मुझे अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से जीना है। माता ये सुनकर भीतर से व्यथित हो उठी। चिंता और प्रेम के साथ धीरे से बोली, बेटा, अपने तरीके से जीना गलत नहीं है, पर सही और गलत का भेद जानना भी बहुत आवश्यक है। हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बस तुम्हें गिरने और भटकने से बचाना चाहते हैं। हम तुम्हारे हितैषी हैं। पर पुत्र के कानों पर जैसे जूं तक नहीं रेंगती थी। अब वह देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। उसके नए मित्र उसे गांव के बाहर दूर ले जाते, जहां नशा और मांस का सेवन एक आम और स्वीकृत बात थी। वही पुत्र जो कभी गाय और पक्षियों को प्रेम से देखता था, अब उन बातों को हंसी में उड़ा देता। एक रात वो नशे में झूमता हुआ घर लौटा। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे, आंखों में मदिरा की स्पष्ट लाली थी और चाल लड़खड़ा रही थी। ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा तो उसका पिता का हृदय दुहक से कांप उठा। उसने कठोर शब्द नहीं कहे, पर स्वर में गहरी पीड़ा और निराशा थी। बेटा, यह मार्ग तुम्हें कहां ले जाएगा? सोचो, मैंने तुम्हें सत्य और संयम सिखाया था। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे वंश और समाज को प्रभावित करेंगे। पुत्र बेशर्मी से हंस पड़ा और लड़खड़ाते हुए बोला, पिताजी, आप पुरानी और बासी बातों में जीते हैं। जीवन एक ही बार मिलता है। अगर अपने मन से ना जिया तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ रह जाता है? उसकी निर्दयी बातों ने माता पिता के हृदय को जैसे चीर कर रख दिया। फिर भी वे मौन रहे। उन्हें लगा कि क्रोध से नहीं, प्रेम और धैर्य से बात बन सकती है। पर समय के साथ पुत्र का व्यवहार और भी कठोर होता गया। वह अब माता पिता की बातों का खुलकर अपमान करने लगा। जब भी उसे प्रेम से समझाया जाता, वह कटु ताने देता और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता। एक दिन उसके मित्रों के बीच बातचीत हो रही थी। एक मित्र ने थोड़े संकोच से कहा, तुम्हारे पिता तो पूरे गांव में पवित्रता और धर्म के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। तुम ये सब करते हो तो तुम्हें कभी अपराध बोध नहीं होता? पुत्र ने मदिरा का पात्र उठाते हुए अहंकार से उत्तर दिया, पिता का जीवन उनका है, मेरा जीवन पूरी तरह मेरा है। मैं उनकी तरह बनकर अपनी जवानी नहीं गंवाना चाहता। उसकी हंसी में घमंड था और आंखों में अहंकार की चमक थी। वह ये पूरी तरह भूल चुका था कि स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में बहुत बड़ा अंतर होता है। उधर घर में माता हर रात देर तक दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना करती। उसके शब्द मौन होते, पर आंसू बहुत कुछ कह जाते। एक संध्या ब्राह्मण ने अंतिम बार प्रयास करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने पुत्र को अपने पास बैठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, केवल जीवन के अनुभव की बात कह रहा हूं। जो कर्म आज सुख देते लगते हैं, वे कल पीड़ा बनकर लौटते हैं। प्रकृति का नियम है। पुत्र ने झुंझलाकर रूखा उत्तर दिया, आप हमेशा भविष्य की काल्पनिक बातें करते हैं। मैं वर्तमान में जीता हूं, मुझे उपदेश नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी आजादी चाहिए। उस रात ब्राह्मण बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपने ही कर्मों पर गहरे विचार आने लगे। क्या कहीं पालन पोषण में कोई कमी रह गई थी? क्या प्रेम अधिक था या अनुशासन कम? उसके भीतर एक अनजाना भय घर करने लगा। मानो आने वाला समय कोई कठोर परीक्षा लेने वाला हो
पुत्र अब पूरी तरह गलत संगत में डूब चुका था। मांस और मदिरा उसके लिए सामान्य और दैनिक हो गए थे। घर की मर्यादा, माता की ममता और पिता का तप सब उसके लिए अर्थहीन होते जा रहे थे। वह अपने कृत्यों को तर्कों से सही ठहराता, पर भीतर कहीं एक खालीपन भी था जिसे वह स्वीकार नहीं करता था। समय बीतने के साथ ब्राह्मण के पुत्र के शौक और अधिक बढ़ते चले गए। मदिरा, मांस और अय्यशी अब उसकी आदत नहीं, जरूरत और आवश्यकता बन चुकी थी। पर उसकी अपनी कोई कमाई नहीं थी। अब तक वो जो कुछ करता आया था, जब उसने आधी फटी हुई शादी की तस्वीर और खुद की बेवफाई की तस्वीरें देखी, तब जाकर महिला को एहसास हुआ कि उसके पति को उसके कार्यों के बारे में लंबे समय से पता था। कुछ दिन पहले ही जब उसके पति ने उसे फोन किया तो उसने अपनी एक मर्द अधीनस्थ के साथ अंतरंग आवाजें सुनी। स्थिति को गया। जो घर कभी संतोष और सादगी का प्रतीक था, वहां अब अभाव ने दस्तक दे दी। एक दिन वो फिर पिता के पास आया। उसके स्वर में विनय नहीं, अधिकार और जबरदस्ती थी। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे अभी धन चाहिए। मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, जल्दी दीजिए। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वह भली भांति समझ गया था कि यह धन किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं मांगा जा रहा। भारी और दुखी मन से उसने उत्तर दिया, बेटा, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ था वह सब तुम्हारे शौकों में चला गया, और मैं अब ऐसे अधर्म के कर्मों के लिए और धन नहीं दे सकता। यह मेरी विवशता है। यह सुनते ही पुत्र का क्रोध भड़क उठा। आग की तरह वह चिल्लाया, तो आपने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। आपने कभी मेरी इच्छाओं को समझा ही नहीं। अगर धन नहीं दे सकते तो मुझे उपदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं रखते। माता घबराकर बीच में आई। उसके स्वर में कांपती हुई पीड़ा और गहरी ममता थी। बेटा, क्रोध में ऐसा मत बोलो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। आज भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा रुको और सोचो। पर पुत्र पर जैसे अंधकार छा गया था। गुस्से में उसने घर का सारा मान मर्यादा भूलकर माता पिता से झगड़ा किया, कटु और घोर शब्द बोले, अपमान किया और अंत में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिस आंगन में उन्होंने उसे चलना सिखाया था, उसी आंगन से वे आज अपमानित होकर निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह शांत और धैर्यवान था। उसने पत्नी का हाथ थामा और कहा, संभव है यही हमारे कर्मों की परीक्षा हो। ईश्वर जहां ले जाएंगे वही हमारा आश्रय होगा। उन पर हमारा पूर्ण विश्वास है। रात के अंधेरे समय दोनों जंगल की ओर बढ़ते चले गए। न कोई ठिकाना, न कोई साधन। चलते चलते वह एक शांत आश्रम पहुंचे, जहां एक वृद्ध और ज्ञानी गुरु रहते थे। गुरु ने उनके चेहरे पर पीड़ा और तप दोनों को पहचाना। आप यहां शरण लेने आए हैं? गुरु ने शांत स्वर में कहा। यह आश्रम सबके लिए खुला है, जब तक चाहे यहां निवास करें। ईश्वर सबके साथ है। उधर ब्राह्मण का पुत्र पूरी तरह पतन के मार्ग पर उतर चुका था। माता पिता के जाने के बाद उसके पास न धन बचा था, न कोई सहारा, पर उसके शौक कम नहीं हुए। जब मदिरा और अय्याशी के लिए धन समाप्त हो गया तो उसने एक और घोर मार्ग चुन लिया। उसने जंगल में निर्दोष बेजुबान पशुओं का निर्दयता से शिकार करना शुरू कर दिया। उनका मांस बेचकर वह धन कमाता और उसी धन से फिर नशे में डूब जाता। एक रात उसके मित्रों के साथ बैठा वह गर्व से बोला, अब मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जंगल में सब कुछ मुफ्त है, बस हिम्मत चाहिए और हाथ में हथियार। एक मित्र ने हंसते हुए कहा, तुम तो अब सच में अपने पिता से बिल्कुल अलग और विपरीत बन गए हो। उन्हें पता चले तो क्या कहेंगे। उसने ठहाका लगाया, वे अपने आश्रम और भजनों में खुश होंगे और मैं अपनी जिंदगी में जिसे जो पसंद है वही उसे करना चाहिए। समय इसी तरह बीतता गया। पाप और पाप जुड़ते चले गए। फिर एक दिन अचानक उसके शरीर पर लाल और भयानक फुंसियां निकल आईं। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही दिनों में वे पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगी। उनमें असहनीय जलन और पीड़ा थी। वह न ठीक से बैठ पाता, ना लेट पाता। रातें करवटें बदलते काटने लगीं। उसने घबराकर अपने मित्रों को बुलाकर कहा, मेरे शरीर में भयानक जलन हो रही है। शायद कोई खतरनाक बीमारी लग गई है। कुछ दिन मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं डर रहा हूं। मित्रों ने उसे ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। फुंसियों से रिश्ता रक्त और भयानक दुर्गंध उन्हें भयभीत कर रही थी। दोस्तों ने डरते हुए कहा, यह तो कोई भयानक और संक्रामक रोग लगता है, हमारे लिए खतरा हो सकता है।
तुम किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ, हम यहां नहीं रुक सकते। इतना कहकर वे एक एक कर तेजी से दूर हो गए। जिनके लिए उसने माता पिता को ठुकराया था, वही उसे इस भयानक हालत में अकेला छोड़ गए। वह अकेला बैठा अपने शरीर की पीड़ा से कराहता रहा। मन में विचारों का तूफान उठने लगा। आज यह मित्र कहाँ हैं जिन्हें मैंने अपना सब कुछ माना, और जिन माता पिता को मैंने निकाल दिया, वे मुझसे कितना निःस्वार्थ प्रेम करते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने कर्मों का भार महसूस हुआ। मैंने किसके लिए सब किया? मदिरा और मांस के लिए, क्षणिक सुख के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब उसे माँ की प्रार्थनाएं याद आने लगीं। पिता के शांत शब्द कानों में गूंजने लगे। शरीर की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा उसे जला रही थी। वह जान चुका था कि जिसने अपनों को ठुकराया, वो अंत में अकेला ही रह जाता है। जंगल की खामोशी में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। समय अब उसके लिए ठहर सा गया था। मित्रों के चले जाने के बाद ब्राह्मण का वो पुत्र पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। शरीर पीड़ा से भरा था, मन पछतावे से। उसी एकांत में उसे पहली बार माता पिता की याद सच्चे अर्थों में आई। उसे लगा यदि इस संसार में अब भी कोई उसे स्वीकार कर सकता है तो वह केवल उसके माता पिता ही हैं। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह उन्हें ढूंढेगा ना। यह जानता था कि वे कहाँ हैं, ना यह कि वे जीवित भी हैं या नहीं। फिर भी वो लंगड़ाते और कराते हुए जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम के साथ शरीर की जलन बढ़ रही थी, पर मन में एक ही भाव था, क्षमा मांगने का। चलते चलते वह जंगल की ओर भीतर पहुंच गया। पेड़ घने होते जा रहे थे। सूर्य का प्रकाश धरती तक मुश्किल से पहुंच रहा था। सामने एक भूखा तेंदुआ आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जलती हुई थी, शरीर दुबला था और चाल से स्पष्ट था कि वो कई दिनों से भूखा है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ब्राह्मण का पुत्र भय से कांप उठा। उसके पैर जैसे जड़ हो गए। कांपती आवाज में वो बोला, मुझे मत मारो, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मैं अपने माता पिता को खोजने जा रहा हूं। मेरे शरीर पर फोड़े हैं, मैं और नहीं सह सकता। तेंदुआ रुका। उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं, बल्कि कठोर स्मृति थी। गहरी गंभीर आवाज में वो बोला, तुम आज अपने प्राणों की भीख मांग रहे हो। जब तुमने निर्दोष पशुओं को मारा था, तब उन्होंने भी जीवन की भीख मांगी होगी। तुमने तब उनकी पीड़ा नहीं सुनी। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मुझसे महापाप हो गया, मैं अज्ञान में था, मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना भयानक परिणाम देगा। तेंदुआ एक कदम और आगे बढ़ा और बोला, अज्ञान का बहाना मत दो। तुम्हें सही और गलत का पूर्ण ज्ञान था। तुम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के पुत्र हो, फिर भी तुमने जानबूझकर अधर्म चुना। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। लड़का पीछे हटना चाहता था, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। वह सिसकते हुए बोला, मैंने अपने माता पिता का घोर अपमान किया। आज मैं पूरी तरह अकेला हूं। मुझे एक अवसर और दे दो। तेंदुए की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह बोला, तुम्हारी कथा मुझे अपनी याद दिलाती है। मैं भी एक समय मनुष्य था। मुझे भी जीवन का सही मार्ग पता था, फिर भी मैंने हिंसा और स्वार्थ को चुना। लड़के ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम मनुष्य थे, ये कैसे संभव है? क्या यह भी कर्मों का फल है? तेंदुए ने गहरी सांस ली। उसने कहा, हाँ, पिछले जन्म में मैं भी बेजुबान पशुओं को मारता था, उनका मांस खाता था और उसे अपना अधिकार समझता था। मृत्यु के बाद वह बोला, मुझे इस योनि में जन्म मिला, तब से आज तक इसी जंगल में भटक रहा हूं। लड़के का शरीर भय से सुन्न हो गया और बोला, तो क्या मेरे लिए भी यही भाग्य है? क्या मेरे पाप मुझे भी ऐसी ही योनि में ले जाएंगे? तेंदुआ गंभीर स्वर में बोला, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर निश्चित फल देते हैं। तुम्हारे कर्म आज मेरे सामने खड़े हैं। लड़के ने हाथ जोड़ दिए, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जीवन को हल्के में लिया। मुझे नहीं पता था कि हर कर्म का लेखा रखा जाता है। तेंदुआ कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, पश्चाताप तब मूल्यवान होता है जब कर्म करने से पहले हो। आज का पश्चाताप तुम्हें पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और तुम्हारे लिए ये भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है। लड़का जोर से रो पड़ा, माँ, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी भूल की। काश समय लौट सकता, पर समय कभी लौटता नहीं।
अगले ही क्षण तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारा। जंगल की शांति एक चीख से टूट गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही पलों में उस ब्राह्मण पुत्र का जीवन समाप्त हो गया। अचानक उसके सामने दो भयानक आकृतियां प्रकट हुई। उनके नेत्र अग्नि समान थे और हाथों में पाश था। वे यमदूत थे। एक यमदूत कठोर स्वर में बोला, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। चलो, यमपुरी में धर्मराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस लड़के की आत्मा कांप उठी। मुझे और अवसर नहीं मिलेगा, मैं पश्चाताप कर चुका हूं। क्या अब भी कोई मार्ग शेष नहीं? दूसरा यमदूत कठोरता से बोला, पश्चाताप का समय जीवन में होता है, अब तो केवल कर्मों का लेखा शेष है। वे दोनों उसकी आत्मा को साथ लेकर यमपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में उसने अनेक आत्माओं को देखा। कोई रो रहा था, कोई कराह रहा था, कोई मौन खड़ा था। हर चेहरे पर अलग पीड़ा थी, पर कारण एक ही था, अपने कर्म। कुछ ही समय में वह यमपुरी पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत गंभीर और भयावह था। विशाल सभागृह में धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर क्रोध था न करुणा, केवल पूर्ण न्याय। उनके समीप चित्रगुप्त अपने विशाल ग्रंथों के साथ खड़े थे। यमदूतों ने विनम्रता से प्रणाम कर कहा, महाराज, ये वही आत्मा है जिसने जीवन में अनेक घोर अधर्म किए। इसे आपके सम्मुख उपस्थित किया गया है। यमराज ने गंभीर और भेदक दृष्टि से आत्मा की ओर देखा। उन्होंने आदेश दिया, चित्रगुप्त, इसके कर्मों का पूरा विस्तृत लेखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने विशाल ग्रंथ खोला। उनका स्वर शांत था, पर शब्द कठोर सत्य से भरे थे। यह आत्मा एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की संतान थी। इसे सही और गलत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था, फिर भी इसने जानबूझकर अधर्म का मार्ग चुना। उन्होंने आगे विस्तार से पढ़ा, माता पिता का घोर अपमान किया, उनके धन को नशे और विलास में नष्ट किया, निर्दोष पशुओं की निर्दयता से हत्या कर मांस का व्यापार किया। पश्चाताप केवल डर से किया जब फल सामने आ चुका था। आत्मा सिर झुकाए खड़ी थी। महाराज, वह कांपते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं पूर्णतः स्वीकार करता हूं कि मेरे कर्म अत्यंत गलत थे। मुझे जो भी दंड हो, मैं उसे सहने को तैयार हूं। यमराज का गंभीर स्वर गूंजा, न्याय स्वीकार करना धर्म की पहली सीढ़ी है, पर यह तुम्हारे कर्मों को मिटा नहीं सकता। हर कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा, फिर दृढ़ता से बोले, तुमने जीवन में बेजुबान प्राणियों को भयानक पीड़ा दी। अब तुम्हें स्वयं उन योनियों में जाकर उस पीड़ा को प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। यमराज ने घोषणा की, तुम्हें पहले सांप की योनि दी जाती है, इसके बाद तुम कुत्ता, मेंढक और कीड़े मकोड़े की योनियों में भी जन्म लोगे। योनियां जहां भय, भूख और तिरस्कार निरंतर साथ रहते हैं। आत्मा कांप उठी। क्या ये दंड कभी समाप्त होगा? क्या मुझे मानव जन्म फिर मिलेगा? यमराज ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे संचित कर्म पूर्णतः समाप्त होंगे तभी आगे का मार्ग खुलेगा। यह यात्रा अत्यंत लंबी है, पर न्यायपूर्ण है। इसके बाद यमदूतों ने उसे सांप की योनि में भेज दिया। अगले ही क्षण वह स्वयं को धरती लोक में एक सांप के रूप में अनुभव करने लगा। न भाषा थी, न अभिव्यक्ति, केवल भय और भूख। हर पल उसे मनुष्यों से खतरा था। हर जीव उसे मारने को तत्पर था। सांप की योनि में उसने पहली बार गहराई से समझा कि भय क्या होता है। पत्थरों के नीचे छिपकर रहना, भोजन के लिए संघर्ष करना और हर क्षण मृत्यु की आशंका उसे अपने पिछले जन्म की क्रूरता अब स्पष्ट दिखाई देने लगी। समय बीतने पर जब उस योनि का फल पूरा हुआ तो उसे दूसरी योनि में भेज दिया गया। कभी वह कुत्ता बना, जहां उसे दुत्कार और भूख मिली, कभी मेंढक जो हर कदम पर कुचले जाने का भय सहता है, कभी कीड़ा जिसे कोई महत्व नहीं देता। हर योनि में उसे एक ही बात से समझ में आती गई, जिस पीड़ा को मैंने दूसरों को दिया वही पीड़ा अब मेरा अनुभव बन चुकी है। उसकी चेतना धीरे धीरे परिपक्व होने लगी। उसे माता पिता का प्रेम, पिता की करुणा और माता की प्रार्थनाएं अब स्पष्ट दिखने लगी। पर अब शब्द नहीं थे, केवल गहरे अनुभव थे। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर वह आगे बोले, मनुष्य पशु योनि कब प्राप्त करेगा? उसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है क्रूर हिंसा और निर्दयता। जो मनुष्य बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के केवल स्वाद, मजा
या मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों की निर्दयता से हत्या करता है और दूसरों के दर्द को बिल्कुल महसूस नहीं करता। आत्मा को उसी हिंसा से जुड़ी पशु योनि में जाना पड़ता है। ऐसे कर्म करुणा से पूर्णतः शून्य होते हैं और करुणा के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरा कारण है भोजन में लोभ और असंयम। जो व्यक्ति केवल जीभ के क्षणिक सुख के लिए जीता है, खाने पीने में कोई मर्यादा नहीं रखता और विवेक को छोड़ देता है, उसे ऐसी योनि मिलती है जहां बुद्धि नहीं, केवल भूख और प्रवृत्ति होती है। मनुष्य को भोजन करना चाहिए, भोजन को मनुष्य पर शासन नहीं करना चाहिए। तीसरे विषय पर वे बोले, तीसरा कारण है काम वासना में डूबा जीवन। जो मनुष्य स्त्री पुरुष के सम्मान को भूलकर केवल वासना को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, पर स्त्री गमन छल और भोग में लिप्त रहता है, वह आत्मा ऐसी योनि पाती है जहां विवेक समाप्त हो जाता है और केवल प्रवृत्ति शेष रहती है। वासना पर नियंत्रण ना हो तो आत्मा नीचे की ओर गिरती है। गरुड़ देव अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, चौथा कारण है माता पिता और गुरु का अपमान। जिनसे जीवन मिला, जिनसे संस्कार और दिशा मिली, यदि मनुष्य उन्हीं का अपमान करे, उनकी सेवा से मुंह मोड़ ले, तो वह कृतघ्न कहलाता है। ऐसी आत्मा को ऐसी पशु योनि मिलती है जहां सेवा तो करनी पड़ती है पर सम्मान नहीं मिलता। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, पांचवां कारण है अहंकार। जो व्यक्ति अपने धन, शक्ति, ज्ञान या पद के घमंड में दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, गरीब और निर्बल का उपहास करता है, उसे वही योनि मिलती है जिसे वह तुच्छ समझता था, ताकि वह अनुभव से जाने की घमंड का फल क्या होता है। श्री कृष्ण ने बात समाप्त करते हुए कहा, गरुड़, पशु योनि केवल दंड मात्र नहीं है, वह आत्मा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है। मनुष्य जन्म सबसे बड़ा अवसर है। जो इसे करुणा, संयम और विनम्रता से जी लेता है, वही इस चक्र से मुक्त हो पाता है। गरुड़देव श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हो गए। उन्होंने कृतज्ञता से कहा, प्रभु, आज आपने कर्म और करुणा का सच्चा और गहरा अर्थ समझा दिया। यह ज्ञान सभी के लिए कल्याणकारी है। जब उसने आधी फटी हुई शादी की तस्वीर और खुद की बेवफाई की तस्वीरें देखी, तब जाकर महिला को एहसास हुआ कि उसके पति को उसके कार्यों के बारे में लंबे समय से पता था।